माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे और इसी के स्ट्रक्चर को। यदि आपने नहीं देखा है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रोक्योरेट्स में रेप्लिकेशन प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो होती है दैट इज़ इनिशिएशन, सेकेंड वन दैट इज़ एलोंगेशन एंड थर्ड वन दैट इज़ टर्मिनेशन। अब समझते हैं इनिशिएशन में होती क्या है। सबसे पहले और इसी के स्ट्रक्चर पे जहाँ पे 9 मर के सीक्वेंस पाए जाते हैं वहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करते हैं। डीएनए ए प्रोटीन जैसे ही बाइंड करते हैं वैसे ही और इसी की स्ट्रक्चर जो होती है डीएनए ए प्रोटीन 13 मर के करीब आ जाते हैं। और हम जानते हैं डीएनए ए प्रोटीन एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होती है। ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है 13 मर में एडेनिन और थायमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जो डबल बॉन्ड होती है, उसको तोड़ने का काम ये एनर्जी करती है। मीन्स 13 मर में ए और टी के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और ये पोर्शन जो है कुछ इस तरह से दिखते हैं जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। अब डीएनए ए प्रोटीन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। डायग्राम से समझते हैं। अब डीएनए बी प्रोटीन आते हैं। आप इसे हेलिकेज भी कह सकते हैं। इनका काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं वैसे वैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वो खुलते हुए जा रहे हैं। ये आपस में दोबारा से फिर से जुड़ न जाए तो यहाँ पे और एक प्रोटीन काम करती है जिसको हम कहते हैं SSB प्रोटीन, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ेंगे और डीएनए को ओपन करते हुए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे की ओर सुपर कोइलिंग बन जाए। यदि वहाँ पे सुपर कोइलिंग बन जाते हैं तो उनको हटाने का काम यहाँ पे और एक एंजाइम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज 2 तरह के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज 1, टोपोआइसोमेरेज 2। टोपोआइसोमेरेज 2 को हम डीएनए गैरेज भी कहते हैं। डीएनए गैरेज जो होती है वो सुपर कोइलिंग को हटाने में मदद करती है। पॉलीमेरेज तब तक पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं ला पाएगा जब तक 3 प्राइम OH एंड उसे ना मिल जाए। इसलिए यहाँ पे और एक एंजाइम आते हैं जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम वो एक आरएनए प्राइमर को बना देता है। हम लोगों ने इनिशिएशन पे ये देखा कि वहाँ पे कुछ प्रोटीन के नाम को जाने, जैसे कि डीएनए ए प्रोटीन जो कि इनिशियल फेज में हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन किए, डीएनए बी प्रोटीन जिसे हम हेलिकेज भी कहते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं बाकी के जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको तोड़ते थे। इसके बाद SSB प्रोटीन को देखे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखे टोपोआइसोमेरेज 2 को, ये जिसे हम कहते हैं डीएनए गैरेज को, जो कि सुपर कोइलिंग को रिमूव करते हैं। उसके बाद एक एंजाइम की बात की मैंने, दैट इज़ प्राइमेज। ये एंजाइम आके आरएनए प्राइमर बना देते हैं। अब हम लोगों ने देखे कि यहाँ पे 3 प्राइम OH एंड रेडी है। अब प्राइमेज यहाँ से हट जाएंगे और डीएनए पॉलीमेरेज 3 आते हैं। अब समझते हैं एलोंगेशन को। जो आरएनए प्राइमर बना है उसको एक्सटेंड करने का काम डीएनए पॉलीमेरेज 3 का होता है। इस एलोंगेशन के दौरान वाई शेप स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। जितनी देर तक पॉलीमेरेज 3 आएंगे और फिर जाएंगे उतनी ही देर तक हेलिकेज बैठे हुए नहीं रहते हैं, वो बाकी के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए जाते हैं।
जैसे जैसे पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीएनए चेन लंबा होता जाएगा। इसके ऑपोजिट वाले जो स्ट्रैंड होते हैं वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इस स्ट्रैंड पे फिर से प्राइमेज एंजाइम आएंगे और आरएनए प्राइमर बनाते हैं और बीच बीच पे गैप क्रिएट होते हैं और जो फ्रेगमेंट बनते हैं उसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक जापानी साइंटिस्ट ने नाम दिए थे। उस जापानी साइंटिस्ट का नाम था रेजी ओकाजाकी। इस तरह से हम देखते हैं जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेंगे उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और इनके अपोजिट जो होंगे जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होते हैं उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब समझते हैं टर्मिनेशन को। टर्मिनेशन जो होती है वो एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। मीन्स यहाँ पे रेप्लिकेशन ख़त्म होती है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल डीएनए है उससे 2 डीएनए बनते हैं, एक में लैगिंग स्ट्रैंड और दूसरे में लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं। और जो फ्रेगमेंट होते हैं उस फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, इसमें 3 स्टेजेस पाए जाते हैं, दैट इज़ इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फाइनली हम देखते हैं कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं और तभी रेप्लिकेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।